आज हम बात करने वाले हैं पेपर कैसे राइट करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके आंसर कैसे आप लोग राइट करेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा और जल्दी कवर कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पेपर को सॉल्व करने में। तो किस ट्रिक का आपको फॉलो करना है, देखिए मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड आपका कॉपी का पेज हो गया। ठीक है, ऐसे तो जो हम लोगों को फार्मेसी में पेपर मिलता है उसका साइज ये जो ऐसे है ना, ऐसे रहता है ये इधर का। ठीक है, लेकिन बोर्ड हम लोगों का इधर का लगा है ना। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बेसिस पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये आपका कॉपी हो गया, ये बना दे रहे हैं कॉपी। ठीक है, ये हुआ आपका कॉपी, ये ठीक ना, ये आपका कॉपी हो गया। ओके, अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को लाइनिंग एक और बना लेना है। ठीक है, तो कॉपी ये मान लीजिए कॉपी हमारा ये जो लाइनिंग बना हुआ है ये कॉपी है। तो कॉपी जब मिला तो इसमें इधर एक पाई खींच देंगे क्योंकि उसमें लाइनिंग नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे लाइनिंग बना देंगे। ठीक, फिर एक लाइनिंग इधर बना देंगे ना। ओके, और एक लाइनिंग नीचे ऐसे बना देंगे। ओके ना। अब ये देखिए ये ऐसा लाइनिंग हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोगों की कॉपी स्कैन भी होता है तो पेज जो लिखे हैं उसमें का जो भी वर्ड है वो कटे नहीं। ठीक ना, तो इसलिए ऐसा लाइनिंग बना देते हैं। ज्यादा लाइनिंग ऊपर नहीं करते हैं, नहीं ज्यादा इधर करते हैं, क्योंकि ऐसा न ले एग्जामिनर को भी कि बच्चा कम लिखने के चक्कर में ऐसा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लाइनिंग थोड़ा ही, जैसे आपका स्केल को जो पोर्शन होता है उतना ही रखना है, इधर लाइनिंग बना देना है। यहाँ भी इसका एकदम पेज के कोर पे रखना है, एकदम साइड पे रखना है और ऐसे खींच देना है। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे, फिर ऐसे ऊपर लाइनिंग बना ही रहता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को कर देना है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए आपका पेपर क्वेश्चन जो पेपर है वो डिवाइडेड है सेक्शन में। ठीक है, जैसे कि ये पेपर दिया हुआ है आपका सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड है ना। तो इस तरह से अगर होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे ऊपर स्केल से लिखना है। ठीक है, ब्लू स्केल लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए, ऐसे सेक्शन ए बनाइएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग ऐसे लाइनिंग कर दीजिएगा ब्लैक स्केल से ना, ये लाइट करिएगा ब्लू स्केल से, ये लाइनिंग करिएगा ब्लैक स्केल से। इसके बाद जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड है कई पार्ट में। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर कौन सा राइट करने वाले हैं, ए का ना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1A आंसर। इसके बाद फिर यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक ना, इसके बाद इसे दिया है व्हाट इज हकेल रूल्स। ठीक है, तो हकेल्स रूल में यहाँ पे आपको लिखना है, हेडिंग क्या डालना है, हकेल्स रूल। ठीक ना, अब हकेल्स रूल से हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे आपको इसके नीचे जो भी इसका रूल है इसमें राइट कर देंगे। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 बी आंसर। ओके, फिर यहाँ पे इसके नीचे लाइनिंग कर देना है। इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है गिव स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी एंड इट्स यूज, तो यहाँ पे लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, और ये जो हेडिंग डालेंगे वो ब्लैक पेन से राइट करना है और बाकी इसके अंडर का जो मटेरियल है राइट करेंगे ब्लू पेन से। ओके, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी राइट करेंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर डीडीटी का जो भी होगा ऐसे जो भी होगा उसको बना लेंगे। ठीक है, ऐसे करके डीडीटी का स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसके बाद दूसरा वाला क्या लिखेंगे, यूज ऑफ डीडीटी, क्योंकि स्ट्रक्चर हो गया तो यहाँ पे यूज ऑफ डीडीटी राइट कर देंगे। अब इसके बाद ये हो जाएगा,
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा नंबर सॉल्व करेंगे ना। तो इसी तरह से सीरियल वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा, भले ही ना आता हो, लेकिन आपको एकदम सीरियल वाइज चलिए। आप रूल को तोड़िए नहीं, अगर नहीं आता है तो सेकेंड के जगह पे थर्ड कर दे, थर्ड के जगह पे फोर्थ कर दे, फोर्थ की जगह पे सीरियल वाइज चलिए। क्योंकि आपको आ नहीं रहा है तो थोड़ा थोड़ा ही लिखिए, कुछ भी जो आपको लग रहा है कि इसके रिलेटेड है उसी को उसमें थोड़ा थोड़ा राइट करिए। ओके, अब इसके बाद देखिए सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से यहाँ पे क्या राइट करना है, सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी राइट करने के बाद यहाँ पे फिर से वही रूल फॉलो करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए सेक्शन बी को 2 दिया है क्वेश्चन, और 2 को डिवाइड कर दिया है कई पार्ट में ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ए आंसर राइट करना है। ठीक है, ए बी सी में पार्ट 2 सेक्शन बी डिवाइड किया ना, तो इसको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 ए आंसर ना। इसके बाद जैसे दिया एक्सप्लेन बीयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स एंड गिव्स इट्स लिमिटेशन ना। तो इसको इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हेडलाइन बनाना है। क्या हेडलाइन यहाँ पे बनाना है, बियर स्ट्रेंथ थ्योरी। ठीक है, क्या लिखना है, बियर स्ट्रेंथ थ्योरी। और यहाँ पे अंडरलाइन कर देना। अब ये थ्योरी लिखने के बाद लिखा है एंड गिव्स इट्स लिमिटेशन। इसके बाद इसका लिमिटेशन आप लोग को राइट करना है ना। लिमिटेशन यहाँ पे हेडिंग डाल देना है, लिमिटेशन ऑफ बियर्स थ्योरी। ओके, और ये जो हम लोगों का राइट कर रहे हैं ये बाहर नहीं जाना चाहिए ना, ये बाहर चला गया है लेकिन ये बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, इसके अंदर रहना चाहिए। अब इस तरह से आप राइट कर देंगे। फिर इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 2B है, सी है, तीनों इसी तरह से राइट करेंगे। इसके बाद अगर सेक्शन सी की बात करें, क्योंकि ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए बी सी, तो सेक्शन सी में तो यहाँ पे सेम सेम उसी तरह से क्वेश्चन इसको 3 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 राइट करना है और आंसर ए। ठीक है, ये ए बी सी डी ई एफ जी में डिवाइड है तो इसको इसी तरह से ए राइट करना है। और क्वेश्चन दिया है जैसे कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ साइक्रीन बीएससी एंड क्लोरामाइन। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट करना है क्या, क्वेश्चन जो दिया है वो हेडिंग ना। तो क्या दिया है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ साइक्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्रीन, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्रीन। ठीक ना, जब स्ट्रक्चर यहाँ पे आप बना लीजिएगा जो भी स्ट्रक्चर होगा, इसके बाद इसका लिखना है बीएससी एंड क्लोरामाइन का। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बीएचसी। ठीक, जब स्ट्रक्चर ऑफ बीएचसी हो जाएगा तो थर्ड क्या है, क्लोरामाइन। तो यहाँ पे लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरामाइन। ठीक ना, तो ऐसे राइट करके फिर इसके बाद सबका यूज भी लिख सकते हैं, या फिर चाहेंगे तो अगर आपको शॉर्ट में करना है तो थोड़ा थोड़ा इसमें भी इसके बाद भी लिख सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ साइक्रीन लिखे तो यहाँ पे लिख देंगे यूज, यूज तो यूज जो भी होगा यहाँ साइक्रीन में लिख देंगे, साइक्रीन का यूज। फिर बीएससी का यूज जो होगा यूज में लिख देंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरामाइन, तो क्लोरामाइन का जो यूज होगा यहाँ पे क्लोरामाइन का यूज लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे यूज
जो भी क्लोरामाइन का यूज होता है उसके बारे में लिख देंगे। या फिर आप चाहेंगे तो वो सब लिखने के बाद पहले स्ट्रक्चर सबका बनाने के बाद फिर लिखेंगे यूज ऑफ साइक्रीन, फिर इसके बाद लिखेंगे यूज ऑफ BHC, यूज ऑफ क्लोरामाइन। ठीक है, ऐसे भी दो तरीके से आप इसको राइट कर सकते हैं, दोनों में नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि स्ट्रक्चर बनाए और उसका यूज उसके नीचे राइट करें ना। फिर इसी रूल को आप सबको फॉलो करना है। ABCDEFG जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के सेक्शन C के इसी तरह से फॉलो करना है। और अगर सेक्शन B का बात करें तो सेक्शन B में जैसे ABC क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2C। ठीक ना, इसी तरह से आपको सीरियल वाइज चलना है। अगर ऐसे पेपर में राइट करेंगे तो नंबर अच्छा खासा मिलेगा। ओके।